तो स्टार्टिंग में चेन साओ समझ आता है कि यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, तो इसलिए वो अपने क्रोनोस्फेयर को एक्टिवेट कर लेता है और फिर वो उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन चेन साओ के हमले का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। तो फिर उसके बाद वो लीडर बोलती है किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने एम्परर की सील को टच किया। तो फिर उसके बाद उसको देख के रेड डीमन बोलता है ये तो कोई और है। तो फिर उसके बाद रेड डीमन सोचने लगता है इसकी सोल में तो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर है, अगर इस बार इसने टेक्निक का यूज़ किया तो फिर चेन साओ की आइडेंटिटी सामने आ जाएगी। तो फिर उसके बाद चेन साओ को दिखाया जाता है और वो उसकी फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। पहले वो अपने लाइटनिंग मैजिक का यूज़ कर रहा था, अब वो अपने लाइटनिंग मैजिक के साथ विंड मैजिक भी इस्तेमाल कर रहा है। तो फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद चेन साओ उसकी फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाता है और फिर उसके बाद इस फॉर्मेशन के अंदर कोई और ही देखने को मिलती है। तो फिर उसके बाद चेन साओ जब उस लड़की को देखता है तो फिर वो बोलता है ये 5 एम्परर में से एक है। तो ये बात सुनने के बाद ये आदमी बोलता है क्या कहा 5 एम्परर में से एक है? अगर ये 5 एम्परर में से एक है तब तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग होगी। तो फिर उसके बाद डिपार्टमेंट हॉल के लोग इस एम्परर के पास आ जाते हैं और फिर एक लड़की उसके सामने हाथ जोड़कर बोलती है हम लोगों के डिपार्टमेंट हॉल के काम को इस लड़के ने रोकने की कोशिश की है, इस लड़के ने हमारे डिपार्टमेंट हॉल के काम में टांग उड़ाने की कोशिश की है, इसलिए ये मौत का हकदार है। आप इसे मार दीजिए ताकि आगे से कोई भी इंसान हमारे काम में टांग उड़ाने की कोशिश ना करे। तो फिर उसके बाद ये एम्परर बोलती है तुम वही हो ना जो अभी इस एम्परर को सील करने की कोशिश कर रहे थे? मैं सही बोल रही हूँ ना? अब तुम्हें इस एम्परर के लिए मरना होगा। और फिर वो चेन साओ के ऊपर अटैक करती है। तो फिर उसके बाद चेन साओ वहाँ से गायब हो जाता है और वो आदमी और रेड डीमन भी वहाँ से पीछे हो जाते हैं और फिर उस एम्परर का अटैक पानी में जाके लगता है। तो फिर उसके बाद वो एम्परर आगे पीछे देखने लगती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि चेन साओ कहाँ पर गया। तो फिर उसके बाद चेन साओ उस एम्परर के पीछे आ जाता है और फिर वो एम्परर भी पीछे की तरफ देखती है। तो फिर उसके बाद चेन साओ बोलता है 5 एम्परर में से एक ऊपर आसमान से मेरे लिए आई है, क्या मुझे तुम्हारी रिस्पेक्ट करनी चाहिए? ये तो फाइट के बाद ही पता चलेगा, देखते हैं तुम्हारे पास अब कितनी पावर है। तो फिर उसके बाद चेन साओ एक टेक्निक करने लग जाता है और उस टेक्निक की वजह से उस एम्परर के आगे पीछे एक शील्ड बन जाती है। तो फिर उसके बाद वो एम्परर उस शील्ड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है और फिर उसके बाद वो चेन साओ को बोलती है मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे जैसा बंदा यहाँ पर होगा, आज मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है, लेकिन हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे, बहुत जल्द हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। आज मैं ये देखना चाहती थी कि ऐसा कौन है जो हमारे पैलेस के खिलाफ जाए। अब मैंने देख लिया कि वो तुम हो जो हमारे पैलेस के खिलाफ किए। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है क्योंकि आज मैं यहाँ से जा रही हूँ। और फिर उसके बाद वो उस शील्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है और फिर वो अपने लोगों के साथ जाते जाते बोलती है मैं सब मोर्टल्स के खिलाफ हूँ, बहुत जल्द हमारी फाइट होगी और फिर तब मैं तुम्हें भी मार दूंगी। तो फिर उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तो फिर उसके बाद रेड डीमन वहाँ पर आता है और बोलता है क्या हमें उनका पीछा करना चाहिए? तो फिर उसके बाद चेन साओ बोलता है नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इस पर्सन का लेवल 9 हेवन और 5 एम्परर के क्लोज था, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, जितनी स्पीड हम अचीव कर पाए हैं इसकी स्पीड उससे भी कहीं ज़्यादा है। तो फिर उसके बाद चेन साओ पीछे देखता है और फिर वो बोलता है आप एंसेस्टर हो टियानलोंग विलेज के और फिर आपका पीछा लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लोग क्यों कर रहे थे? और फिर उसके बाद वो एक सीक्रेट चेन साओ को बताता है और वो बोलता है ये वो वजह है, इस वजह से लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लोग मेरा पीछा कर रहे थे। इस सीक्रेट को मेरे एंसेस्टर ने बनाया था और मुझे ये नहीं पता कि उन लोगों को इस चीज़ के बारे में कैसे पता चला और वो लोग मेरा पीछे इस सीक्रेट को हासिल करने के लिए कर रहे थे। तो फिर उसके बाद चेन साओ बोलता है 5 हेवनली ड्रैगन और 5 एम्परर ने जो भी अपनी ज़िंदगी में कमाया है हो सकता है वो इस स्क्रॉल के अंदर हो। तो फिर उसके बाद चेन साओ स्क्रॉल को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है और फिर वो स्क्रॉल एक्टिवेट हो जाता है। तो फिर उसके बाद चेन साओ सेफ थंडर के बारे में बताता है और फिर चेन साओ उसे काफ़ी कुछ बताता है। तो फिर उसके बाद ये बोलता है लेकिन मुझे अभी ये समझ नहीं आई कि उन लोगों को इस स्क्रॉल से क्या चाहिए था, ऐसा क्या था इस स्क्रॉल में जो वो लोग मेरे पीछे लगे थे।
तो फिर उसके बाद चेन सॉ बोलता है, ये तो मुझे भी नहीं पता, ये सब हमें थंडर सी में जाने के बाद पता चलेगा। तो फिर उसके बाद चेन सॉ स्क्रोल को दोबारा से उस एल्डर को दे देता है और वो बोलता है आप इस स्क्रोल को अपने पास रखना। तो फिर उसके बाद चेन सॉ वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर वो एल्डर चेन सॉ को रोक देता है और फिर उसके बाद ये एल्डर बोलता है, मेरी जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन मैं इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हूँ कि मैं आपकी मदद कर सकूँ, और इस स्क्रोल की वजह से मेरे एंसेस्टर्स की जान खतरे में आ गई थी और हम लोगों ने स्क्रोल के राज के बारे में जानने की पूरी कोशिश की, लेकिन हम लोगों को कुछ भी पता नहीं चला, इसलिए ये स्क्रोल मैं आपको देना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद चेन सॉ भी उस स्क्रोल को ले लेता है। तो फिर उसके बाद चेन सॉ अपनी कुछ स्पिरिचुअल पावर उस एल्डर को देता है, जिसकी वजह से वो हील हो जाए। और फिर वो बोलता है, मैंने ये जो आपको एनर्जी दी है इसमें एक स्किल है, आपके लिए फ्यूचर में मार्शल एम्परर रेल्म में जाना मुश्किल नहीं होगा, और अगली बार आप अपना ख्याल रखना और पूरी कोशिश करना कि लॉ इन्फोर्समेंट हाल के लोगों के साथ आपकी फाइट ना हो। तो फिर उसके बाद चेन सॉ रेड डीमन वहाँ से चला जाता है और फिर वो एल्डर उस टेक्निक को चेक करने लग जाता है और फिर वो बोलता है, ये टेक्निक तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मुझे नहीं पता कि हम फ्यूचर में दोबारा मिल पाएंगे या फिर नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि हम फ्यूचर में दोबारा मिले। और फिर उसके बाद चेन सॉ रेड डीमन को दिखाया जाता है और वो दोनों कहीं जा रहे होते हैं। तो आज की वीडियो बस यहाँ तक थी, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।